व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल यूज किया जाता है। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में ही होती है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को रिप्रेजेंट करती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था आदि। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्न मोटे तौर पे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें निम्न क्रियाएं शामिल होती हैं: कृषि और उससे रिलेटेड एरियाज, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और अपने सिलेबस की जो खनन और उत्खनन, जो माइनिंग से संबंधित जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। कई बार हम इसे सेकेंडरी क्षेत्र में मान लेते हैं, जो कि गलत है। इसलिए यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जो खनन एवं उत्खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। यानी जो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो पूरी तरह से डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पर। इसमें निम्न गतिविधियाँ होती हैं: विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई। टेरिटरी सेक्टर है तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। उसमें निम्न क्रियाएं शामिल होती हैं: व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, भंडारण आदि। वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंकिंग है, बीमा है, चिकित्सा है, रियल एस्टेट है, अन्य सेवाएं, लोक प्रशासन है, प्रतिरक्षा है, ये भी सभी सेवा क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के जो तीसरा क्षेत्र है उसके पार्ट है। इसके अलावा भी आधुनिक समय में जो नए क्षेत्र उभर कर आए हैं उनमें चतुर्थ क्षेत्र, जो कि एक जो तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है, ज्ञान आधारित सेवाएं। ये भी कंपटीशन के हिसाब से भी ये बात इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। जो फोर्थ सेक्टर से संबंधित गतिविधियों में मुख्य सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना एवं उनका एनालिसिस करना, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना शामिल होता है। जो चौथा क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल तथा विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधक,
कर प्रबंधक, सांख्यिकीविद, सॉफ्टवेयर डेवलपर, शोध एवं अनुसंधानकर्ता इत्यादि उन्नत किस्म की विशिष्टकृत सेवाओं को शामिल किया जाता है। अगला पंचक क्षेत्र क्यूनरी सेक्टर। पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र के हाई प्रोफेशनल होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए नए विचारों, तकनीकों, शोध एवं अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। इनमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियां एवं व्यवसाय के उच्च प्रबंधकों, शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों, वित्तीय प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों इत्यादि को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में इन व्यक्तियों की भागीदारी इनकी संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, यानी संख्यात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो ज़्यादा होता है। थैंक यू।